बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो आज में जो मार्केट में एक मेन डेवलपमेंट हो रही है वो उससे बेस्ड है। आज के दिन में हम देख रहे हैं कि जो इंटरबैंक में रुपया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यू हुआ है और इंटरबैंक में जो अभी करंटली जो ट्रेड्स हो रही हैं वो 255 260 के लेवल तक इवन हो रही हैं। तो इसका एक मार्केट पे भी इम्पैक्ट है और ओवरऑल जो मार्केट के डिफरेंट सेक्टर्स हैं उन पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो इस वीडियो में इसके डिफरेंट जो सेक्टर्स पे इम्पैक्ट्स होंगे वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले व्यूअर्स, ये जो एक्सचेंज रेट की जो इन्होंने मार्केट बेस किया है, ये आईएमएफ की एक प्री कंडीशंस थी, ये गवर्नमेंट ने मीट की है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ और भी इनकी प्री कंडीशंस मीट करना शुरू कर दी हैं, जिसमें एनर्जी टैरिफ्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी जो है इन्होंने कुछ हद तक बढ़ाई है और कुछ और भी बढ़ानी है। इसी तरीके से जो इंटरेस्ट रेट्स अभी बढ़े हैं, ये सारे आईएमएफ के प्रोग्राम से लिंक हैं। तो अभी ये जितनी भी व्यूअर्स डेवलपमेंट हो रही हैं, इनका कराची स्टॉक एक्सचेंज पे या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ़ियर क्रिएट हो गया था कि पाकिस्तान जो है उसका एक डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और हमारा जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो इससे जो हमारी ये जो डिफ़ॉल्ट रिस्क की बातें थी वो काफ़ी हद तक सबसाइड हो जाएंगी और मार्केट इसका एक पॉजिटिव इसका मोमेंटम बनाएगी। और आज के दिन भी हमने देखा, बल्कि कल के दिन से हम देख रहे हैं कि जैसे ही आईएमएफ की साइड पे डेवलपमेंट हो रही हैं तो मार्केट में इसका बड़ा अच्छा जो है रिस्पांस आ रहा है और लोग जो है वो आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने की वजह से उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। उनका कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स दी पाकिस्तान इकॉनमी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले व्यूअर्स, इकॉनमी का तो मैंने आपके साथ मोटा-मोटा डिस्कस कर लिया कि एक तो जो इकॉनमिक साइड पे अगर हम ओवरऑल देखें तो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट जो है हमारा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इससे इंपोर्ट्स कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन इससे जो है इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस और जो बाकी इंपोर्ट्स ड्रिवन चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस जब बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ेगी, जिससे मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा इकोनॉमिक रिस्क है। आप ज़रा सेक्टर स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ा-सा स्लाइटली पॉजिटिव है। इनमें बेसिकली इनके जो एक्सचेंज गेन्स हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर में हम पिछले 2 दिन से काफ़ी मैसिव इंक्रीज़ हमने देखा, तो उसकी रीज़न व्यूअर्स ये है कि जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं आजकल, इसकी वजह से बैंक्स की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं या इनकम्स हैं वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी मज़ीद बेहतर होंगी। और उसके साथ-साथ ये भी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये आइंदा आने वाले एक लॉन्गर पीरियड तक प्रिवेल करेंगे, जिसकी वजह से बैंक्स की जो इनकम है वो एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगी और उनकी अर्निंग्स अच्छी आएँगी। तो इस वजह से हमने बैंक्स में एक पॉजिटिव एक्शन देखा। लेकिन व्यूअर्स, इसकी एक दूसरी साइड भी है कि बैंक्स में एक थोड़ा-सा रिस्क ये है कि जब भी इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ती है तो गवर्नमेंट जैसे हमने पिछले साल में देखा कि इन पे एक सुपर टैक्स इन पे इम्पोज़ कर दिया गया था। अभी एक विंडफॉल लेवी की इन पे बात हो रही है कि जो उन्होंने एक्सेप्शनल गेन्स बनाए थे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से, तो उस पे तकरीबन 70 टू 80% तक की बात हो रही है कि उस इनकम का जो टैक्स वो लगेगा, तो इससे इनकी अर्निंग्स पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। और दूसरा, जिस तरह की आजकल की बड़ी एक अनसर्टेन इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो इससे इनके जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं उसमें भी खदशा है कि इनके लोन्स भी आइंदा आने वाले दिनों में एनपीएल्स बढ़ सकते हैं। तो इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। तो देयरफॉर बैंक्स के लिए ये स्लाइटली पॉजिटिव है। इतना कोई मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट इस करेंसी डिवैल्यूएशन का बैंक्स पे नहीं होगा। अगर हम ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर्स के लिए देखें तो ये डिवैल्यूएशन उसके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इनके जो रेवेन्यूज़ हैं वो डॉलर इंडेक्स्ड बेस होते हैं, तो इस वजह से इनके रेवेन्यूज़ इससे बढ़ेंगे। अगर हम रिफाइनरी सेक्टर का देखें तो रिफाइनरी सेक्टर में इसका लॉस है, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर में इन रुपए की डिवैल्यूएशन से उनकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है उसमें उनको लॉसेस बुक करने पड़ेंगे। देयरफॉर उनकी इतनी बड़ी डिवैल्यूएशन के बाद प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो सकती है। अगर हम ऑयल
मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए इस डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट देखें तो व्यूअर्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए वंस अगेन जो इनके इन्वेंट्री लॉसेस उनको बुक करने पड़ेंगे और उसके साथ-साथ उनको एक्सचेंज लॉसेस भी बुक करने पड़ेंगे क्योंकि जो उन्होंने ऑर्डर्स वगैरह बुक कराए होते हैं और जो भी करंट रुपए की वैल्यू है तो उसके डिफरेंस की वजह से इनको जो है फर्दर लॉसेस होंगे, इन्वेंट्री लॉसेस भी और एक्सचेंज लॉसेस भी। तो इसकी वजह से ओएमसीज़ के लिए भी ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। सीमेंट सेक्टर में अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर में जैसे ही अब रुपया डीवैल्यू हुआ है तो ऑब्वियसली फ्यूल और पावर कॉस्ट जो है वो बढ़ेंगी और इसके साथ-साथ जो कोयला हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं रिचर्ड पे वगैरह, तो उन कंपनीज़ के लिए भी इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है। तो ओवरऑल इस डिवैल्यूएशन का सीमेंट सेक्टर में भी नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। इसी तरीके से अगर हम फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इससे वो बढ़ेगी और इसी तरीके से जो इनकी जब उसको मीट करने के लिए ये अपनी प्राइसेस को बढ़ाएँगे तो उसमें इनकी जो डिमांड है वो थोड़ी-सी इरोड हो सकती है। तो इस वजह से फर्टिलाइज़र सेक्टर पे भी इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है। तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ऑब्वियसली क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, तो उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है क्योंकि ये डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यूज़ होते हैं इनके, तो ऑब्वियसली टेक्सटाइल के लिए ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। स्टील सेक्टर के लिए ये बेसिकली एक नेगेटिव डेवलपमेंट है क्योंकि इससे इनकी जो फ्यूल कॉस्ट है, पावर कॉस्ट है, वो बढ़ेगी और इसी तरीके से ये जो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो इनके मार्जिन्स नेगेटिवली इफ़ेक्ट होंगे, तो स्टील के लिए ये नेगेटिव है। इसी तरीके से ऑटो सेक्टर में हम देखें तो ऑटो सेक्टर का भी जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो इंपोर्ट की जाती है उसकी, तो इस रुपी डेवैल्यूएशन की वजह से ऑटो सेक्टर की जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट और बढ़ेगी और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से उनके मार्जिन्स कम होंगे और अल्टीमेटली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव साइड पे जा सकती है। इसी तरीके से अगर हम केमिकल सेक्टर में देखें तो केमिकल सेक्टर के लिए भी ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है क्योंकि ये जो प्रीमियम्स चार्ज करते हैं कमर्शियल इंपोर्ट्स पे या दूसरे इनके इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं या ये अपने रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं तो उन सब की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी जो कि केमिकल सेक्टर के लिए नेगेटिव है। इसी तरीके से व्यूअर्स इसका एक मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर पे आएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, तो इससे जैसा कि हम अपनी डिफरेंट वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किया कि इस डिवैल्यूएशन से इनके जो एक्सचेंज गेन्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएँगे। अब सन नेट सोल के केस में हमने अपने एनालिसिस में देखा था कि इसकी इनकम का तकरीबन 90% प्लस जो था वो एक्सचेंज गेन्स ही कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था। तो इस तरह की कंपनीज़ के लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और आज के दिन हम देख भी रहे हैं कि आईटी कंपनीज़ में रुपए की डिवैल्यूएशन के बाद काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो व्यूअर्स वंस अगेन जो अभी हमारी इसमें रिकमेंडेशन बेसिकली वही है कि जो रुपया की डिवैल्यूएशन हो रही है इसमें आपका ईएनपी सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है और उसके साथ-साथ बैंक्स आप देख सकते हैं या टेक्सटाइल सेक्टर है, इन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, इन पे हम फोकस कर सकते हैं। इसके साथ-साथ इनके डिमांड डायनामिक्स भी हैं, वो भी हमें अपने ज़हन में रखने चाहिए। लेकिन इस इम्पैक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आज डेवलपमेंट हुई है, किस-किस सेक्टर पे क्या-क्या इम्पैक्ट आएगा ताकि हम जो अच्छे इम्पैक्ट वाले सेक्टर्स हैं, उन्हीं में ट्रेड करें। तो व्यूअर्स आई होप कि इस वीडियो में जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, वो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी में और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको ये हमारी कवरेज पसंद आती है तो डू लाइक टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और उसके साथ-साथ आपने हमारी वीडियोस को लाज़मी जो है लाइक और शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम व्यूअर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।